नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। आज देखिए हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे अबाउट इंडियन बैंक शेयर के बारे में, जिसका देखिए करंटली भाव चल रहा है 798 का। यहाँ पर देखिए कंपनी ने आज बैंक ने आज अपना रिजल्ट अनाउंस कर दिया। चलिए चेक करेंगे रिजल्ट कैसा है। तो सबसे पहले चीज देखिए रिजल्ट आपके सामने में है। ये जो रिजल्ट है दैट इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है। और यहाँ पर देखिए हम लोग कंपैरिजन करेंगे ईयरली एंड क्वार्टरली बेसिस में कंपनी का लेटेस्ट रिजल्ट, ये कंपनी का लास्ट ईयर का रिजल्ट, ये आपका प्रीवियस क्वार्टर का। सबसे पहला चीज इंटरेस्ट अर्न, यानी कि चूंकि बैंकिंग सेक्टर को बिलोंग करते हैं तो इंटरेस्ट अर्न चेक करना जरूरी है। तो इस सबको देखिए जोड़ने के बाद बन जाएगा इंटरेस्ट अर्न, जो कि अभी है 18,095 का, लास्ट ईयर 16,285, यानी ईयरली बेसिस साल दर साल में अच्छा खासा उछाल हो गया। देख सकते हैं यहाँ पर अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एंड क्वार्टरली बेसिस 17,488 से बढ़कर के 18,095 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं यानी कि कंपनी के देख सकते हैं अच्छा खासा उछाल है कंपनी के इंटरेस्ट अर्न में। अब देखिए ये इंटरेस्ट अर्न हो गया, अदर इनकम हो गया, सबको जोड़ देंगे तो बन जाएगा टोटल इनकम 20,997 का देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं। और लास्ट ईयर तक कितना था 18,905, यानी ईयरली बेसिस साल दर साल में चेक कीजिएगा तो लगभग 11% जैसा, 11 से 12-13% का ग्रोथ है। क्वार्टरली बेसिस में 20,261 से बढ़ करके 20,997, यानी कि अगर चेक करेंगे तो लगभग 4% जैसा का यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं तो इनकम में प्रदर्शन ठीक ठाक सा है। अब देखिए इसी इनकम में एक और चीज क्या है कि इंटरेस्ट अर्न ये हो गया और ये इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, इंटरेस्ट अर्न ये हो गया, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड हो गया। दोनों को हम लोग अगर माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा नेट इंटरेस्ट इनकम, एनआई जिसे बोलते हैं। सिमिलरली इसको भी आपको माइनस करना रहेगा। अब देखिए इसको ही माइनस करना है तो तीनों साल का अगर चेक करेंगे तो इस बार का एनआई क्या है, तो एनआई जो है ये इस बार जो आया है दैट इज 17%, 17% का यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है नेट इंटरेस्ट इनकम में। मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था 15 से 16% का, उससे ऊपर देखने को मिल रहा था। नेट इंटरेस्ट इनकम में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ये पहला हो गया। दूसरा चीज है, अब है हम लोगों ने इनकम को चेक कर लिया, इनकम और साथ साथ अभी है कि इस इनकम को जनरेट करने में खर्च कितना। तो एक्सपेंस 15,409, लास्ट ईयर था 14,130, यानी ईयरली बेसिस में एक्सपेंस यानी खर्च अच्छा खासा बढ़ा है। क्वार्टरली बेसिस में एक्सपेंस 14,950 से बढ़ करके 15,400, यानी कि एक्सपेंस यानी खर्च भी अच्छा खासा बढ़कर है। इनकम और एक्सपेंस को माइनस कीजिए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5,588, लास्ट ईयर था 4,792, यानी ईयरली बेसिस साल दर साल में अच्छा खासा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में उछाल है। क्वार्टरली बेसिस में 5,305 से बढ़ करके 5,588 देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी शानदार उछाल है। देख सकते हैं तो अभी तक तो रिजल्ट यहाँ पर बहुत ही शानदार नजर आ रहा है। अब इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में प्रोविजनिंग को माइनस कीजिए, देखिए प्रोविजनिंग ये हो गया 1193, लास्ट ईयर था 691 एंड प्रीवियस क्वार्टर में था 1280, यानी कि प्रोविजनिंग साल दर साल ईयरली बेसिस में इंक्रीज किया है, बढ़कर आ रहा है। क्वार्टरली बेसिस में प्रोविजनिंग 1228 से घट करके 1193, तो ये चीज यहाँ पर है। ईयरली बेसिस में तो बढ़ा थे लेकिन क्वार्टरली बेसिस में घट कर आ रहा है। प्रोविजनिंग वगैरह को सबको माइनस करेंगे तो कंपनी का देखिए साथ साथ प्रोविजनिंग माइनस करने के बाद और टैक्स माइनस करने के बाद सब माइनस करने कंपनी का नेट प्रॉफिट को डायरेक्टली चेक कर लेते हैं। तो देखिए नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है दैट इज 3,299 का। यहाँ पर देख सकते हैं इसको इसको हाँ, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखिए बताया जा रहा है 3,356 का। एंड लास्ट ईयर था 2,276। ईयरली बेसिस में चेक कीजिएगा तो यहाँ पर अच्छा खासा उछाल है, लगभग 49% का यहाँ पर उछाल देखने को मिल रहा है। एंड क्वार्टरली बेसिस में देख सकते हैं 3,173 से बढ़ करके 3,003, यानी कि लगभग 4% का ग्रोथ देखने को मिल रहा था। ईयरली बेसिस में 4% का ग्रोथ है। अब मार्केट ने क्या एक्सपेक्ट किया था, तो मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था वो है आपका कि मार्केट का एक्सपेक्टेशन 14 से 15% का था और कितना बढ़कर आया तो 49% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है ईयरली बेसिस में। तो रिजल्ट देख सकते हैं बहुत ही शानदार है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, इन टर्म्स ऑफ इनकम। अब है कंपनी का, हम लोग चलिए चेक कर लेते हैं ईपीएस एनपी वगैरह को चेक करेंगे तो ईपीएस देखिए 24.92 का भी है, लास्ट ईयर था 16.90। ईयरली बेसिस ईपीएस साल दर साल में अच्छा खासा बढ़ा थे। क्वार्टरली बेसिस ईपीएस 23.56 से बढ़ करके 24.92 देख सकते हैं, यानी ईपीएस में भी अच्छा खासा ग्रोथ है। एनपीए को चेक कीजिएगा, देखिए एनपीए 1.86 का भी ग्रॉस एनपीए, लास्ट ईयर था 3.0, यानी कि देखिए एसेट क्वालिटी में अच्छा खासा सुधार है, घट कर आ रहा है एनपीए। ईयरली बेसिस में भी डिक्रीज किया। क्वार्टरली बेसिस में एनपीए 1.98 से घट करके 1.86 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं नेट एनपीए को चेक कीजिए तो नेट एनपी ईयरली बेसिस में डिक्रीज किया है, क्वार्टरली बेसिस में लेकिन सेम देखने को मिल रहा है। तो देखिए अगर एनपीए के टर्म्स में चेक करेंगे, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट कैसा है, तो एनपीए के टर्म्स में बहुत ही शानदार प्रदर्शन हो गया, घट कर आ रहा है। प्रॉफिट के टर्म्स में चेक करेंगे तो बहुत ही शानदार है, मार्केट एस्टिमेट को मीट किया है, बीट किया है। साथ साथ अगर चेक करेंगे नेट इंटरेस्ट इनकम उसमें भी मीट किया है, बीट किया है। तो रिजल्ट जो रहता है बहुत ही शानदार यहाँ पर देखने को मिल रहा है इंडियन बैंक का। सीधा कंप्लीट अपडेट। आई होप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू।